जो बाहर की कमेटी आ रही है ना जी, वो गांव में घूमती रहती है और उन्हें सभी गांव के रास्ते ब्लॉक कर दिए। भयभीत का माहौल है। यदि वो टकराव हो जाएगा, वो 5-5, 6-6, 7-7 के टोल के रूप में घूम रहे हैं, हाथों में डंडे लेकर के घूम रहे, रस्तों में सारी रात से घूम रहे, कहीं चबूतरों पे बैठ जाते हैं। और एक खेत से भी शिकायत आई कि भाई हमारे लड़की की बहू वहां पर घास लाने के लिए गई थी, तो वहां भी दूर खेतों में प्रदर्शन से दूर, तो वहां इस प्रकार राजनीतिक किसी और उद्देश्य को लेकर के यदि धरना जारी रखा जाए तो ये अच्छी बात है। मनीषा मामले को लेकर जो है एक बार सेकंड बार जो है गांव की सहमति से जो है कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का निर्णय ये था कि प्रशासन से जाकर बात करें, क्योंकि जो मांगे रखी गई थी उनको लेकर कमेटी बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो कमेटी के लोग थे उनसे सभी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सरपंच साहब का भी नाम था, तो सरपंच साहब से ही पहले बात कर लेते हैं। जी सरपंच साहब, पहले नाम बताइए। मेरा नाम जय सिंह है जी। और जय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कमेटी के सदस्य थे, 8 लोग जो भी थे, तो आप जैसे बातचीत करने के लिए प्रशासन से यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वापस अपने गांव क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारे गांव के सभी रास्ते बंद हैं। हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे रास्ते खोले जाएं। आप बातचीत करने के लिए क्या आए थे? सहमत हैं जो बातचीत प्रशासन के साथ हुई थी? नहीं, हम सहमत हैं। तो फिलहाल अब कहाँ पर खतरा नजर आ रहा है आपको? आप गांव क्यों नहीं जा रहे? वो एक बार की कमेटी, ये जो बाहर की कमेटी आ रही है ना जी, वो गांव में घूमती रहती है और उन्हें सभी गांव के रास्ते ब्लॉक कर दिए। नहीं, आप गांव के मुखिया है, आपको बोलना चाहिए कि भाई हमारा गांव है, हम कुछ निर्णय ले वो मान्य होगा, दूसरे कैसे ले सकते हैं फैसला? नहीं, क्यों नहीं, वो हमारा निर्णय मान्य नहीं करते। हम उनसे बात भी नहीं की क्योंकि वो डंडे लाठी लेके गाड़ों में घूमते रहते हैं। और हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के हम सदस्य थे, इसलिए हमने कमेटी से भी मांग की थी। तो इनको कमेटी वालों ने कहा भाई एक बार वैसे मान जाए, शांतिपूर्वक ढंग से मान जाए। जी बिल्कुल। जी सर, नाम बताइए क्या? मेरा नाम महावीर, एक सरपंच है, डांड लहसुन से बिलोंग करता हूँ। तो जो कमेटी बनाई थी उसमें आप सर्वसम्मत से मौजूद चुने गए थे, तो उसके बाद जो है अपने प्रशासन से बात करी, सारी बातें अच्छी तरह से निपट गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अब गांव के अंदर आप क्यों नहीं जा पा रहे? गांव के चारों तरफ जो है रास्ता बिल्कुल बंद किया हुआ है, जो बातें थी वो भी अब मान ली गई है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी जो है धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी। क्या कहना चाहिए? देखिए, यही हमारे एक सोचने की बात है आज बड़ी दुख की घड़ी में, और उस पीड़ित परिवार के पास अति संवेदनशील दुख है आज परिवार के अंदर। तो वहाँ इस प्रकार राजनीतिक किसी और उद्देश्य को लेकर के यदि धरना जारी रखा जाए तो ये अच्छी बात है। हमने सुबह से कल रात से देख रहे हैं कि जो माहौल उन लोगों ने बना रखा है, तो ऐसे तो नहीं लगता कि ये कोई लोग। कौन लोग हैं? देखिए, ये हमारे आसपास के इलाके के तो हैं, ये बाहर से ही। तो फिलहाल आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन तो यही मांग करते हैं भाई कोई गांव का युवा इनसे टकरा जाए, और यदि भयभीत का माहौल है, यदि वो टकराव हो जाएगा, वो 5-5, 6-6, 7-7 के टोल के रूप में घूम रहे हैं, और बहन बेटियां भी अलग अलग रास्तों से खेतों से जो है घास फूस लाने के लिए जा रहे हैं। शिकायत भी आई है, और बाद में मेरे पास कम से कम भी 10-15 कॉल आई है कि भाई आप रोकिएगा, मौजूद लोगों, कमेटी के लोगों, भाई ये जो हाथों में डंडे लेकर के घूम रहे, रस्तों में सारी रात से घूम रहे, कहीं चबूतरों पे बैठ जाते हैं। और एक खेत से भी शिकायत आई कि भाई हमारे लड़की की बहू वहां पर घास लाने के लिए गई थी, तो वहां भी दूर खेतों में प्रदर्शन से दूर, धरने पे से दूर बैठे हैं लोग अलग अलग टोलों में। तो मैंने वहाँ पे उपस्थित जो हमारे नज़दीकी गांव के हैं, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान है मेवा सिंह जी आर्य, उससे मेरी बात भी हुई कि भाई आप इस माहौल को बनाए रखिएगा, दुख की घड़ी है। जो गांव में रात से घूम रहे हैं उन सब को आप धरने पे बुला लीजिए ताकि शांति बने। फिर उनका जवाब क्या रहा? उन्होंने कहा मैं बात करता हूं, लेकिन वापस मेरे पास कोई कॉल नहीं।
देखिए यहाँ पर जो कमेटी है, कमेटी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम पूरी तरह से जो प्रशासन का फैसला था या कहीं भी जो रिपोर्ट थी उनसे बिल्कुल सहमत है, और जो मनीषा का परिवार था वो भी बिल्कुल सहमत है। लेकिन बात करें तो जो अब कमेटी के लोगों का ये कहना है कि सर्वसहमति से जो कमेटी बनाई गई थी उसका फैसला है कि हम पूरी तरह से सहमत है। लेकिन बात करें तो जो बाहर के लोग या कहीं भी जिन लोगों को ये जानते भी नहीं, वो लोग फिलहाल अब गांव के अंदर मौजूद है और इनको भय है कि कहीं और कोई बड़ी घटना न हो जाए।